हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में। आपका अपना विशाल लेके आ चुका है एक न्यू वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं बिग बॉस सीजन 18 के बारे में। तो जैसा कि सबको पता है, दिग्विजय राठी का इविक्शन हो चुका है। दिग्विजय राठी यानी कि नप्ती हमारे, जिन्होंने शो में कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया नहीं। और उन्होंने किसी एक से भी इतने अच्छे रिश्ते नहीं बनाए कि उनको जब घर में वोट आउट किया जा रहा था तो लोग उनकी साइड आके उनको वोट दें। सब कहना है कि उनको श्रुतिका ने निकाल दिया, श्रुतिका ने निकाल दिया, श्रुतिका ने निकाल दिया। अरे भाई, श्रुतिका ने तो उनको बॉटम 6 में रखा, तो घर के 14 जनों में से 13 जनों में से उनको 9 वोट गिरे हैं। तो वो 9 9 लोगों को भी उनको नहीं लगा कि ये डिजर्विंग है। तो ये सिर्फ श्रुतिका के ऊपर क्यों आप भांडा फोड़ रहे हैं कि भाई श्रुतिका ने निकाल दिया, श्रुतिका ने निकाल दिया? अरे तो श्रुतिका ने तो बॉटम 6 में रख दिया, आप किसी और का भी तो नाम ले सकते थे। बॉटम 6 में और भी लोग थे, यामिनी थी, ईडन थी, कशिश थी, चाहत पांडे थी, ईशा थी। दिग्विजय ही क्यों निकला? और सबसे बड़ी बात, जो जो इंसान अपने दोस्त का सगा नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा? रजत दलाल ने उसके लिए इतना सब कुछ किया, जब वो आया था उसका वेलकमिंग किया, इतना बढ़िया वेलकम किया, उसको गले से लगाया, हाथ मिलाया, उसको टाइम गोड तक बनवाया। और वो दोगला आदमी टाइम गोड बनने के बाद क्या बोल रहा है कि भैया मैंने अपना दिमाग लगाया। भाई तूने कौन सा दिमाग लगाया था अपना? आज अगर वो रजत दलाल के साथ खेल रहा होता तो आज भी वो उस घर के अंदर अपना खेल रहा होता। इतनी जल्दी वो नहीं निकलता बाहर। बट उसने रजत दलाल से भी दुश्मनी ली, एक नैरो माइंड सेट करके जाना बाहर से कि भाई मुझे तो सिर्फ इसी इंसान के खिलाफ लड़ना है। जब आप उस इंसान से बात नहीं किए, कुछ और नहीं, तो आप कैसे उसी के साथ जाके खड़े हो रहे हो? उसकी भी एक पर्सनैलिटी है, कुछ और है। आप अंदर जाते हैं फिर उससे मुद्दा क्रिएट होता है तो मज़ा भी आता है देखने में। ये भी लगता है कि हाँ भाई, आपका रियल मुद्दे हैं, आप मुद्दे नहीं बना रहे हो। पर आपने सिर्फ, जो भी आप 48 दिन की जर्नी रही, आपने उसमें सिर्फ मुद्दे ढूंढने की और बनाने की कोशिश की। आपके रियल मुद्दे कभी नहीं थे। जो आपके फैंस वगैरह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, फैंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट आप उन फैंस की उम्मीदों पे भी तो खरे नहीं उतर रहे ना। आप बस एक ही, आपका एक मुद्दा था, कशिश 10 लाख रुपये लेके भाग गई, कशिश 10 लाख रुपये लेके भाग गई। कशिश को छोड़ के भाई इस सीजन में आगे बढ़ते हैं, लोगों से करते हैं। आपको बस, आपको 9 लोगों ने निकाला है, सिर्फ श्रुतिका ने निकाला है। और बिग बॉस क्या चाहते हो? आप श्रुतिका के ऊपर बहुत फूट रहे हो कि अगर श्रुतिका को चांस दे दिया कि भाई अभी भी आप रैंकिंग चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। मतलब इसका मतलब ये था कि अगर आप वो उस वक्त रैंकिंग चेंज करती तो आप फिर उसको पकड़ लेते और कहते कि देखो कितनी कंफ्यूज लेडीज है, जो टाइम कोड, इसको ऐसा टाइम कोड बनाया आपने जो कंफ्यूज है, जिसको खुद को कुछ नहीं आता, ये बार बार अपनी राय बदलती है। तो दिग्विजय राठी गया अपनी गलतियों के कारण, ना कि किसी और के कारण। भाई साहब, साफ बात है, इफेक्शन कैसा भी हुआ हो, वो रहता। मैं ये नहीं कहता कि वो टॉप 5 तक नहीं जाता, वो जाता, आराम से जाता, बट अपने लोगों को लेके मिला के चलना पड़ता है। जब रजत दलाल उसके साथ मिला हुआ था, खेल रहा था, तब उसने रजत दलाल से क्यों कन्नी काट ली? बस इसलिए कि वो बाहर गुंडा है, ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है। तो भैया, अगर आप बाहर की किसी की देख के जा रहे हो और अंदर वो इंसान आपके लिए कुछ कर रहा है और आप उसके नहीं हो पा रहे हो, तो आप किसी के भी सगे नहीं हो। आपने 3 शो किए अपनी लाइफ में और तीनों शो में से आप हार के बाहर आए हो। और आप में ऐसा एटीट्यूड है कि बस जैसा आपने वो तीनों शो जीते। सिंपति और दिग्विजय राठी दोनों का एक ही नाम है। दिग्विजय राठी जिस शो में जाता है वहीं से सिर्फ सिंपति ही मिलती है उसको। अरे इतना आप में टैलेंट है, कुछ है तो आप जीतो ना, करो कुछ। बस आपने कुछ किया नहीं कि सामने वाले को पोक कर दूँ लड़ने के लिए कि भाई वो मेरे पर हाथ उठा दे। आपको कोई हाथ लगाए तो आपको बड़ी तकलीफ होती है, और कोई आपको हाथ लगा रहा है तकलीफ, और आप किसी को हाथ लगा रहे हो तो कोई बात नहीं, हम तो चलता है, हम तो करेंगे। भैया ऐसा नहीं होता। आप में बहुत पोटेंशियल था, आप बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे, आप रजत दलाल के साथ मिलकर खेलते तो आप बहुत आगे तक जाते। बट ऐसे कि आपने उससे कन्नी काट के अलग जाके खेला, ऐसा नहीं खेलते। इसलिए आपका जो इविक्शन हुआ है वो आपके ही कारणों से हुआ है। घर में रिश्ते बनाते, चाहे झूठ के रिश्ते बनाते, बनाते तो सही, चाहे उनको लोगों को लगना तो चाहिए था कि भाई उन 3 लोगों को छोड़ के आपको किसी ने भी वोट नहीं किया कि भाई हमें इसका गेम दिखता है। आपको 9 लोगों ने मिलके बाहर कराया, ना कि किसी एक ने। श्रुतिका के ऊपर इतना भाड़ना फोड़ने की जरूरत नहीं है कि श्रुतिका ने बाहर कर दिया, श्रुतिका ने बाहर कर दिया, श्रुतिका। उस पर सिर्फ ग्रिप बनाने की कोशिश की जा रही है और कुछ भी नहीं है। तो सीधी बात है, अब बिग बॉस में बचे हैं 13 कंटेस्टेंट्स, जिसमें से आज ईडन और यामिनी चली जाएगी। तो अब बचे हैं बिग बॉस के घर में 11 कंटेस्टेंट। अब देखो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसा कि बिग बॉस अभी हमारे श्रुतिका को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर ठीक है, चलता है।
और हमारे अभिमन जी का थोड़ा सा गेम स्लो जा रहा है, आएगा ट्रैक पाएगा, करण भी अच्छा कर रहा है। ओके बाय, गुड नाइट स्वीट ड्रीम, टेक केयर, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।